हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। आज बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। मतलब देखो, बच्चों के पास जो चांसेस होते हैं वो BAMS के होते हैं, BHMS के होते हैं, राइट। जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे बच्चा रखता है अलोंग विद द BDS आफ्टर MBBS, गवर्नमेंट MBBS के बाद अगर उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए अकॉर्डिंग टू रैंक क्या है नीट में, उसके अकॉर्डिंग की बेस्ट साइड गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अगर उसका इंटरेस्ट है BHMS में, जो एक बेस्ट कोर्स होता है गाइस और फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड है इनकी, इसमें कोई शक नहीं है। BAMS ऑब्वियसली टॉप पे रहते हैं, BDS BAMS ऑब्वियसली टॉप पे रहते हैं, बट देखो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये ट्रू है और ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसलिए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि टोटली रैंक पे डिपेंड करेगा किस बच्चे किस दायरे में रैंक है, उस रैंक के अकॉर्डिंग अपने अपने कोर्स चूज करना है और अपनी रैंक को बेकार नहीं जाने देना है। अपनी रैंक के अकॉर्डिंग एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज अभी भी आपको मिल सकता है बच्चों। अभी तो आपकी विषय काउंसलिंग भी स्टार्ट होनी है। तो आज मैं BHMS और BMS की जो कट ऑफ है, क्या गई थी लास्ट ईयर, इस साल क्या हो सकती है, वो बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए कि नहीं, जो कि आपकी स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन भी और चॉइस फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 1 सितंबर है, ये हम सब बच्चों को पता है। चलो भाई, तो जल्दी से बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक की बात करूंगा, ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करूंगा BHMS की, राइट। सो बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि दिस डेटा रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों को पता होता है, कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किस रैंक तक उनको मिल सकता है और किस राउंड तक मिल सकता है। फिर कॉन्फिडेंट रहता है, टाइम बचता है, अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, सो ऑन, राइट। चलो, तो यहां पे सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे BHMS की, ठीक है। बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रैंक वाइज, आई मीन कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे जो भी मैट्रिक्स है आपका किस तरीके से जाता है और क्या क्या हो सकता है। तो लास्ट ईयर क्या था वो भी बता दूंगा, हालांकि मैंने पहले ही बताया, बट चूंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट है तो ऑब्वियसली बनता तो है बॉस, आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, राइट। तो BHMS में बच्चों सबसे पहले कीप इन माइंड कि अगर मैं जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात करूंगा तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 180K यानी 1,80,000 तक राउंड 3 में ही कॉलेज मिल गया था, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। राउंड 3 में आराम से कॉलेज 1,80,000 तक। तो एक बेस्ट ऑप्शन अगर बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है ना, बेस्ट कॉलेज में BHMS साइड में, तो इतनी ज्यादा हायर रैंक तक भी उसको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। सो इसमें तो कोई मतलब दोहराई नहीं है कि राउंड 3 तक ही पॉसिबिलिटी है। अब अगर किसी बच्चे की इससे भी ज्यादा रैंक है, मैं ये बोलूंगा कि अगर 180K टू 200K तक आपकी रैंक है तो राउंड 4 या राउंड 5, ये स्पेशल राउंड, ये आपका स्ट्रे राउंड होता है, ये स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है। एक राउंड आई थिंक 6th राउंड भी होता है इसका, जो लास्ट ईयर भी हुआ था। लेकिन अगर मैं वहां तक ना जाऊं, इतनी रैंक अगर आपकी 2 लाख तक है मैक्सिमम, बच्चों आपको काउंसलिंग करा लेनी चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कोर्स में, ये मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। इस राउंड में भी आपको बहुत लेट तक इंतजार करना पड़ेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक भी हो सकता है, आप समझ रहे हो। लेकिन राउंड 3 आपका जल्दी हो जाता है, तो 180K तक है, तो कॉन्फिडेंटली इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स तो गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। इतनी मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूं कि आपको काउंसलिंग कहां तक करानी है, कहां तक नहीं करानी है, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों मिल सकता है। सुपर कूल है, यस। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी में मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे बच्चों OBC कैटेगरी के बच्चे की, तो लगभग सेम रहता है। लास्ट की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर की 1.9 लाख रैंक तक, ये 1.8 है यानी 180K है, ये 190K है, यहां तक राउंड 3 में कॉलेज मिल गया था। और अगर इस साल की मैं बात करूंगा बच्चों, 1.9 टू 2.05 तक, ये 2 लाख है, ये 2,05,000 है। इतनी लाख रैंक तक आप काउंसलिंग करा सकते हैं, मतलब इतनी तक अगर OBC कैटेगरी में आपके पास रैंक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ये भी कौन से राउंड में पॉसिबल होगा, 4 में पॉसिबल हो सकता है, 5 में पॉसिबल, मे बी लास्ट राउंड जो देखने को मिलता है दैट इज द 6th राउंड, है ना। बहुत ज्यादा इंतजार करके बिल्कुल लास्ट में कोई सीट अगर खाली रहती है तो किसी बच्चे को, जो बच्चा इंतजार करता रहता है उसको मिल जाती है। तो बस ये वो वाला गेम होता है ना, इतना इंतजार अगर कर सकते हो पूरा साल खत्म हो जाता है। बट कंफर्टेबल अगर आप यहां तक देख के चलोगे तो देख लो आपके सामने है चीजें, ठीक है। तो और बहुत अच्छे तरीके से आपको कहां तक मिल सकता है इस साल, मैं बोलूंगा 1.9 है तो 2 लाख तक जितना यहाँ पे राउंड 3 तक पॉसिबिलिटी हो सकती है OBC कैटेगरी बच्चे को कि BHMS आपका राउंड 3 तक ही आपको मिल जाए, एंड देयर इज
पॉसिबिलिटी, ठीक है। राउंड 3 तो कंफर्टेबल होता है टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। और अगर बच्चों हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे की, चलो भाई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लास्ट ईयर 2 लाख तक मिल गया था बच्चों, 2 लाख रैंक तक राउंड 3 में ही मिल गया था आपको। और अगर इस बार आप 2 to 2.6 लाख रैंक पे भी हो तो जो लास्ट के राउंड होते हैं 4, 5, 6 वहां पे भी मिल सकता है। मतलब 2.5 लाख तक की अगर किसी की रैंक है और कोई बच्चा लास्ट तक इंतजार करता है तब भी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उसको कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट का। बट फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर आपकी रैंक है यहाँ पे 2.5 लाख, ये लास्ट के राउंड के लिए होती है, राइट। 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, तो मे बी 3 और 4 में आपको पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 में लास्ट ईयर में मिल गया था 2 लाख तक। तो ये आपने ध्यान देना इस बार, चूंकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है रैंक वाइज, सो दैट्स व्हाई मेरा काम आपके पास पूरा डेटा शेयर कर लेना है। आपने डिसाइड करना है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। रैंक पता होना बहुत जरूरी है बच्चों को कि सर कहां तक अप्लाई करें, कहां तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंड दिस इज अमेजिंग थिंग कि ये बच्चों को पता होना चाहिए। डन। अब बच्चों अगर मैं एससी कैटेगरी बच्चे की बात करूंगा तो एससी कैटेगरी में मेरे पास है 2.81 लाख तक, 2.8 लाख यानी 2,80,000 तक भी आपको मिल गया था राउंड 3 में, और ये 2.9 लाख तक भी गया था, ठीक है। ये राउंड 3 में यहां तक की पॉसिबिलिटी, मतलब लास्ट ईयर मिल ही गया था राउंड 3 तक, मतलब ये मान के चलो आप, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं बच्चे तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक 2.9 लाख से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है सर, ये 3 मैक्सिमम 5 लाख तक मान, यानी 3.5 लाख तक है, तो मे बी राउंड 4 में, राउंड 5 में एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको मिलने के चांस है गवर्नमेंट कॉलेज इन योर कैटेगरी। कूल है, सुपर कूल। लेकिन कंफर्टेबल वे अगर देखा जाए राउंड 3 तक, तो भाई अगर 3 लाख तक आपके पास है, देखो 2.9 से 3 लाख तक मैक्स मान लो आप इसको, तो मे भी पॉसिबल होगा कि 3 लाख तक आपको राउंड 3 में ही कॉलेज बीएचएमएस का गवर्नमेंट मिल जाए। उससे ज्यादा है तो देखो लास्ट तक इंतजार करना पड़ सकता है। कूल है, बढ़िया सर। पहले मैं बीएचएमएस की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम बीएमएस की भी बात करेंगे, डोंट वरी यू गाइज। सो जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके रख लेना। कंप्लीट थ्रू आउट द काउंसलिंग, थ्रू आउट द प्रोसेस, यू कैन फिजिक्स आपका साथ देगा, आपकी हेल्प करेगा इन फिजिक्स, इन काउंसलिंग, एनी टाइप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे बच्चे को उसके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिलेगी 100% बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अगर हम बात करेंगे बच्चों एसटी कैटेगरी में, राइट, सो एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 3.9 to 4 लाख, चलो 3.9 तक ले लो क्योंकि लास्ट ईयर यहीं तक मिल गया था, 3.9 लाख तक आपको राउंड 3 तक मिल गया था लास्ट ईयर, और इस बार अगर 3.9 से आपकी 4 लाख तक अगर रैंक है तो राउंड 4 में या 5 में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो अप टू 3.9 लाख तक राउंड 3 में अगर आपकी रैंक है, राउंड 3 में मिल सकता है बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज आपको, राइट, इन योर कैटेगरी। सो गाइस देख लो आप, बीएचएमएस की जनरल कैटेगरी में हर बच्चे को पता होना चाहिए, है ना, हर बच्चे को पता होना चाहिए कितनी मैक्सिमम रैंक तक अभी भी मेरे पास बीएचएमएस के ऑल इंडिया में कुछ ऐसे कॉलेज है जो मेरे हो सकते हैं। यस, इस रैंक तक अगर आप कंफर्टेबल हो तो यहाँ ओबीसी को देख लो आप, फिर ईडब्ल्यूएस को देख लो आप। इट्स अ बेटर देन कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। बस यार देखो उस कोर्स में ना आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि बच्चे का इंटरेस्ट होगा तभी मजा आएगा, तभी वो उसको परस्यू कर पाएगा, तभी उसमें वो एक्सेल कर पाएगा, और जॉब वगैरह वो सब मिल जाती है। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है बच्चा, फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी इन सारी चीजों की आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है ना। मेडिसिन का फील्ड कभी भी डाउन जाएगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी हमेशा, है ना। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। बीएमएस की कट ऑफ लास्ट ईयर के आते, इस बार क्या पॉसिबिलिटी होते हैं, किस रैंक तक आपको अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दो तरीके की काउंसलिंग ऑब्वियसली आपको करनी पड़ती है, एक आयुष मतलब ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आप ऑल इंडिया में किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, एक अपनी स्टेट की काउंसलिंग। सो दैट इज डिपेंड अपॉन यू गाइस, है ना। अगर आपकी कंफर्टेबल रैंक है तो टॉप के कॉलेज मिल रहे हैं तो आयुष के थ्रू आप जा सकते हैं। उनमें अदर स्टेट के जो कॉलेज होते हैं, मैंने सारे कॉलेज आपको बता रखे हैं, बीएमएस के टॉप के जो कॉलेजेस है वो सारे बता रखे। बीएचएमएस के बताए कि नहीं बताए मेरे को कमेंट कर लेना आप, मेरी यू कैन फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां देखना, लाइव वाले सेक्शन में देख लेना, आपको सारे मिल जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं बना दूंगा आपके लिए बीएचएमएस वाले
टॉप के कॉलेज भी, आई थिंक BMS, वेटरनरी, BDS, ये सारे मैंने बना रखे हैं, राइट। अगर ये नहीं होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो हम BMS की बात कर लेते हैं, राइट। ओके गाइस, सो आई नो कि आप इंतजार कर रहे हो सर BMS की भी डिस्कशन कर लेते हैं। यस, हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, बट चूंकि हम BHMS BMS को साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, आयुष के अंदर आते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे बनता है। और B फार्मा की भी मैंने आपको बता रखी है। ITRA जामनगर जो है भाई, वो बेस्ट कॉलेज है इंडिया का B फार्मा में, अगर आप एंट्री करना चाहते हो और इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट साइड। और इससे भी ज्यादा रैंक है अगर आपकी, ये जो रैंक मैंने आपको बताई है ना 3 लाख, जनरल कैटेगरी में 180, अगर आपकी 3-4 लाख भी रैंक है ना इन जनरल कैटेगरी, तो भी आपको B फार्मा इन जामनगर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो मिल जाएगा। और वो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है बॉस, वेरी वेरी अमेजिंग, फी बहुत कम है। तो BMS की अगर बात करेंगे बच्चों, चलो देख लेते हैं। BMS की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में देखेंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, BMS, BDS, वेटरनरी, इनका लगभग सेम रेंज में ही रहता है, थोड़ा आगे पीछे रहती है इनकी रैंकिंग, है ना, जिसपे ये बच्चों को मिलते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, राइट। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो लास्ट ईयर बच्चों ये आपको हालांकि राउंड 4, लास्ट राउंड की अगर मैं बात करूंगा ना, लास्ट राउंड की देखो मैं बताता हूं आपको, 1 लाख तक मिल गया था लास्ट ईयर, बट ये लास्ट राउंड में कहीं जाके किसी एक बच्चे को अलर्ट हो गया था, जो सीट खाली रही होगी। लेकिन कंफर्टेबल अगर मैं बांध के चलूं बच्चों, 90K तक अगर आपकी इस साल रैंक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो राउंड 3 तक पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी रैंक 90K से 1 लाख, मैं बोलूंगा 5,000 के बीच में है, नॉट 10,000, 90K से लेके 1,05,000 के बीच में है, तो लास्ट राउंड में मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको कॉलेज मिल जाए। मतलब राउंड 4 भी हो सकता है, राउंड 5 भी हो सकता है, या राउंड 6 भी हो सकता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा लास्ट तक जाते जाते। बट अगर जनरल कैटेगरी में BMS बच्चों को चाहिए, है ना, टॉप का कॉलेज तो नहीं, बट कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको जरूर मिल जाएगा अगर आप 90K तक भी है। राउंड 3 तक देयर इज ए पॉसिबिलिटी, राइट। लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है, मतलब 70,000, 60,000, इस टाइप की कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 50-60, तो सम ऑफ द टॉप कॉलेज आपको मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया गाइस, ठीक है। अब हम अगर OBC की बात करेंगे, आपको कहां तक इंतजार करना है, और OBC में भी सेम है बच्चों, 90K तक अगर आप देखेंगे तो राउंड 3 तक पॉसिबिलिटी रहेगी। 105 से 1110K तक आपको राउंड 4, राउंड 5 या राउंड 6 में पॉसिबिलिटी रहेगी, जो कि बहुत, देखो 2 राउंड यहाँ पे आप खेल सकते हो, राउंड 4, राउंड 5। राउंड 6 एकदम लास्ट में होता है, जब सारी सीट भर चुकी होती है, कोई अगर खाली रहेगी, किसी ने छोड़ दी, तभी पॉसिबिलिटी होती है। तो रिस्क वाली बात है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग सोच लेना है, ठीक है। OBC में, है ना, सेम रहता है थोड़ा सा। और EWS में ये लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूँ, और ये वाला जो प्रोजेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, इस साल का बता रहा हूँ कि इस साल तक अगर आपकी रैंक है तो यहाँ तक अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये लास्ट ईयर का है, ये वाला लास्ट ईयर का है। EWS में बच्चों इसमें 90K टू 100K, 1 लाख तक इसमें भी राउंड 3 तक आपकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आपको थोड़ी सी बेटर रैंक आपको चाहिएगी। तो EWS की अगर बात की जाए, लगभग देखो सेम ही चल रहा है ये सब कुछ, है ना। इतनी रैंक तक आपको राउंड 3 तक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर 110 रैंक तक आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो लास्ट के राउंड में किसी बच्चे को कॉलेज आपका मिल जाएगा, ठीक है। वो इंतजार पे डिपेंड करता है, कौन बच्चा इंतजार करता है, किसकी कितनी बेटर रैंक है एंड ऑल। बच्चे SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 2.3 टू 2.6 लाख रैंक तक लास्ट ईयर मिल गया था, राउंड 3 में भी मिल गया था, राउंड 4 में भी मिल गया था बच्चों को एडमिशन, ठीक है। तो अगर इतनी रैंक आपकी थी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मिल गया था। इस बार अगर आपकी रैंक है तो देखो 2,60,000 तक मिल रहा है। तो इस बार अगर आपकी बच्चों 2.5 से 2.7 लाख तक भी है, इसके बीच में कहीं है, तो इस बार आपको आराम से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कॉलेज मिल सकता है BMS का आयुष काउंसलिंग के थ्रू, है ना। दिस इज द अमेजिंग डेटा। ST कैटेगरी में बच्चों अगर मैं बात करूंगा तो ये 2.9 टू 3 लाख मिल गया था। इतनी मैक्सिमम रैंक तक देखो, 2.9 से 3 लाख मैक्सिमम रैंक तक बच्चों को मिल गया था। कुछ बच्चों को राउंड 2 में भी अलाउड हो गया था, राउंड 3 में, और इससे ज्यादा रैंक है 3 टू अगर 3.2 लाख तक भी है इस बार, है ना। इस बार की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला डेटा जो है। तो फिर आपको राउंड 4 में भी मिल सकता है, राउंड 5 या राउंड लास्ट राउंड जो होता है 6th राउंड, तो यहां तक आप इंतजार कर सकते हो। दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस कि आपने इंतजार करना है कि नहीं करना है। राउंड 3 तक आपको अगर 3 लाख तक है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको BMS का कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रैंकिंग ऑफ नीट रैंक
क्लोजिंग रैंक फॉर आयुष काउंसलिंग फॉर BAMS गवर्नमेंट कॉलेजेस गाइज इन इंडिया। किसी अदर स्टेट में आप अपने स्टेट में अदर स्टेट में आयुष काउंसलिंग के थ्रू अगर लेना चाह रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, सो दिस इज द क्लोजिंग रैंक। सब कुछ मैंने बता दिया अबाउट द BAMS एंड अबाउट द BHMS। आपकी रैंक क्या है कमेंट करके बता सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। उस रैंक तक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हालांकि मैंने यहाँ पे बता दिया। फिर भी कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट ड्रॉप योर कमेंट, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके जस्ट बाद तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा, और उस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस है गाइज, कौन कॉलेजेस नहीं स्टेट बता दूंगा मैं आपको, नाम बता दूंगा स्टेट्स के, कि जहां पे आपको, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनकी रैंक उतनी बेटर नहीं है कि वो जाना चाहते हैं कॉलेज में, लेकिन पार्शियल ड्रॉप के साथ जाना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर नीट देना है, मतलब इस टाइप के अगर वो बच्चे हैं, तो कौन से वो स्टेट हैं हमारे देश में जहां पे किसी तरह का कोई बॉन्ड पॉलिसी फॉर BAMS या BHMS कॉलेज नहीं है, ये पता होना बहुत जरूरी है ना। कोई ऐसा कॉलेज आप ना ले ले कि जिसमें बॉन्ड होगा और आपको बीच में सीट छोड़नी पड़ जाए, आपका नीट क्रैक हो जाए और आपको पूरे 4 साल 4.5 साल की फी वहां भरनी पड़े, या जो भी बॉन्ड पॉलिसी होगी, डिसकंटिन्यूएशन जो बॉन्ड होता है, यानी सीट लिविंग जो बॉन्ड होता है, जब आप सीट छोड़ के जाते हो किस कॉलेज को, तो कॉलेज को लॉस होता है। तो जिन स्टेट में ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, तो बेस्ट है भाई आप ले लो विदाउट एनी ओवर थिंकिंग। आपको लेना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बेस्ट कोर्सेज है, कोई भी मिल जाए, और तैयारी भी करते रहो। इफ यू आर विलिंग कि मैंने नीट क्रैक कर लेना है, तो तैयारी भी करते रह सकते हैं, आपको बेटर रहेगा। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि किस कॉलेज में वो जो सर्विस बॉन्ड तो BAMS और BHS में नहीं होता, बट जो सीट लिविंग बॉन्ड होता है, मतलब आप सीट को छोड़ के जा रहे हो तो लॉस होता है एक तरीके कॉलेज का, तो आपको वहां देना है नहीं देना है, कुछ कॉलेज में है कुछ में नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और कमेंट करके ये भी बता देना BHMS के टॉप के कौन कौन से कॉलेज है, BHMS के, है ना, होम्योपैथिक के, वो मैंने आपको बताया कि नहीं, उस पर वीडियो बनाया कि नहीं, उस पर मैं तुरंत वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।